और इधर सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी भी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अस्पताल में घायल बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल पहुंचकर छात्रों से मिले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल घायल छात्रों से मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर घायल छात्रों को एडमिट कराया गया। और जहां पर छात्रों को एडमिट कराया गया है, घायल छात्रों को, वहां पर मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल के ठीक बाहर। प्रिया, कितने छात्र हैं? क्या गंभीर चोट लगी है छात्रों को? विद्या, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि लगभग 100 के करीब स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया गया था, प्रदर्शनकारियों को, जिनमें से अधिकांश लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 80 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही प्रदर्शनकारी थे जो कि खुद से ही यहाँ से जा चुके हैं। सबसे अगर क्रिटिकल की बात करूँ तो एक लड़की बताई जा रही है जिसकी उम्र 21 साल है। वो दिल्ली की रहने वाली है, शिव विहार की। साक्षी के तौर पर उसकी पहचान हुई है। फिलहाल वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है। बाकी जो लोग घायल है, जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल के यहाँ पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर के लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के जरिए उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। उनकी तरफ से बात कही गई कि समुचित इलाज सुनिश्चित हो, अच्छी व्यवस्था तमाम स्टूडेंट्स को मिले। लेकिन सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब जाकर के थमेगा, कहाँ जाकर के थमेगा। 23 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर खुद सोनम वांगचुक थे। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट की बात करें तो आज 32वां रोज है। अब से पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से हिंसा की, बवाल की तस्वीरें सामने आई, जाहिर है कि उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप ये लगे कि हमारे साथ बर्बरता हुई है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई जहाँ पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। जो रिपोर्टर्स वहाँ पर कवर करने गए थे उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जिन घायलों को एडमिट किया गया है वो उनसे मिलने के लिए नेता लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त ये हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासी तपिश इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इधर सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल लोगों से मिलने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी भी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अस्पताल में घायल बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल पहुंचकर छात्रों से मिले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल घायल छात्रों से मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर घायल छात्रों को एडमिट कराया गया। और जहां पर छात्रों को एडमिट कराया गया है, घायल छात्रों को, वहां पर मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल के ठीक बाहर। प्रिया, कितने छात्र हैं? क्या गंभीर चोट लगी है छात्रों को? विद्या, अभी तक जो जानकारी है वो ये कि लगभग 100 के करीब स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया गया था, प्रदर्शनकारियों को, जिनमें से अधिकांश लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 80 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ ऐसे ही प्रदर्शनकारी थे जो कि खुद से ही यहाँ से जा चुके हैं। सबसे अगर क्रिटिकल की बात करूँ तो एक लड़की बताई जा रही है जिसकी उम्र 21 साल है। वो दिल्ली की रहने वाली है, शिव विहार की। साक्षी के तौर पर उसकी पहचान हुई है। फिलहाल वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है। बाकी जो लोग घायल है, जिनको मामूली चोटें आई हैं, उनसे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल के यहाँ पर मौजूदगी थी। कुल मिलाकर के लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग के जरिए उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। उनकी तरफ से बात कही गई कि समुचित इलाज सुनिश्चित हो, अच्छी व्यवस्था तमाम स्टूडेंट्स को मिले। लेकिन सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है
वो कब जाकर के थमेगा, कहाँ जाकर के थमेगा। 23 दिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर खुद सोनम वांगचुक थे। अगर इस पूरे प्रोटेस्ट की बात करें तो आज 32वां रोज है। अब से पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन बीते दिन जिस तरीके से हिंसा की, बवाल की तस्वीरें सामने आई, जाहिर है कि उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोप ये लगे कि हमारे साथ बर्बरता हुई है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। जो रिपोर्टर्स वहां पर कवर करने गए थे उनके साथ भी अच्छा सलूक नहीं हुआ था। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर जिन घायलों को एडमिट किया गया है वो उनसे मिलने के लिए नेता लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस वक्त ये हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासी तपिश इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।